स्क्वायर इंटू 1/md माइनस 1/ma माइनस 2q दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। चलिए भाई इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे लिखते हैं। हो गया? ठीक है जी। तो मैकेनिक्स चल रहा है अभी, बस यही समझिए। तरुण जल्दी लिख भाई। अरे बोलो, आगे बढ़ा जाए। ओके, चल भाई। अब आपका आ गया पूरा मैथ। ओके, 4 4 बेटा हटा दो, क्या बन जाएगा यहां से बताओ। PA² बाय MD²। ओके, PA² को कॉमन ही ले लीजिए, यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे भी PA² है, यहाँ पे PA² है, एक साथ कर देते हैं। तो PA² इंटू क्या बन जाएगा भाई, 1/MD² माइनस 1/MC प्लस 1/MD
इंटू 1/md माइनस 1/ma। ओके, ये हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर इक्वल टू, कितना हो जाएगा भाई, क्यू वाले को उधर कर दो, तो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 बेटा पहले ही हट चुका है, तो बताओ दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2q इंटू 1/mc, 1/mc प्लस 1/md। बोलिए आएगा। अब चल भाई थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, pa² क्या बन जाएगा यहां से देख, ये आपका बन जाएगा 1/md² है बेटा, इसको अगर ओपन करोगे तो -1/mc इंटू एमडी, और यहाँ पे देख 1/md² कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, -1/mc इंटू एमडी। ओके, फिर आपका बन जाएगा प्लस 1/ma इंटू एमसी, इसका इसके साथ, और md² तो हट चुका है, और इधर आपका आ जाएगा प्लस 1/ma इंटू एमडी, दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू -2q 1/mc प्लस 1/md। तो देख भाई यहां से आपका आ गया कितना, pa² बाय mc इंटू एमडी है यहाँ पे, तो pa² बाय mc इंटू एमडी को बाहर कर देते हैं, बताइए भाई कितना बन जाएगा, एमसीएमडी को बाहर कर दिए तो ये बेटा -1 हो गया, एमसीएमडी को बाहर कर दिए तो कितना बन जाएगा ये बताइए, md/ma बनेगा, बोलिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, mc इंटू एमडी, तो mc/ma। ये किसके बराबर हो गया, -2q mc प्लस md डिवाइडेड बाय mc इंटू एमडी। होगा, चलिए इसको नोट डाउन कर लो पहले। हो गया, अब देख बेटा यहाँ पे एमसीएमडी हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, pa² इंटू mc प्लस md माइनस ma बाय ma इज इक्वल टू, और 2 को भी मैं इधर ही कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू -q इंटू mc प्लस md। देखिए ये आ गया, है ना, 2 को बेटा इधर ले आए नीचे। अब बताओ p²/2m को क्या लिख दूंगा मैं, pa² बाय 2ma को क्या लिख दूंगा, p² बाय 2m का मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया,
तो Pa² /2ma का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, मतलब जो आ रहा था। ओके, तो बताइए यहां से क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, ठीक है, इनटू mc प्लस md। यहाँ पे बेटा ग्रेटर और इक्वल है, साइन ग्रेटर और इक्वल है, ठीक है, माइनस ma। तो बताइए यहां से k क्या आ गया, k मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू माइनस q इंटू mc प्लस md बाय mc प्लस md माइनस ma, ठीक है, ये रिजल्ट आया। तो कम से कम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए, अब बताओ बेटा, mc प्लस md का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी, ए प्लस बी मिलके बना था क्या, यहाँ पे शॉर्ट में फिगर बता देता हूं, ए बी से टकराया और ये बना था बेटा आपका क्या, सी प्लस डी, ठीक है। तो बताइए भाई, इसका मास एम ए, इसका मास एम बी, इसका मास एम सी, इसका मास एम डी। तो बताइए एम सी प्लस एम डी का मतलब क्या हो गया, एम सी प्लस एम डी मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और एम ए का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, जो आ रहा है ना, जो टकरा रहा है। ये इसको इसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल की तरह, जिसको प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, माइनस क्यू इंटू मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ये बताओ एम सी प्लस एम डी, एम सी प्लस एम डी को मैं एम ए प्लस एम बी लिख दूं, एम सी प्लस एम डी को मैं एम ए प्लस एम बी लिख दूं, बोलिए, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस क्यू इंटू एम सी प्लस एम डी को मैं लिख देता हूं एम ए प्लस एम बी, और बताओ एम सी प्लस एम डी माइनस एम ए को क्या लिख दूं, एम सी प्लस एम डी माइनस एम ए को एम बी लिख सकते हैं, बोलिए, एम सी प्लस एम डी माइनस एम ए को मैं एम बी लिख सकता हूं। तो कितना आ गया ये, माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एम ए बाई एम बी, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। हाँ तुषार, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बोलियो गरिमा, नोट इट डाउन, फिर बता रहा हूं मैं। एम प्रोडक्ट माइनस एम प्रोजेक्टाइल, वही है बेटा, प्रोडक्ट ही लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में, एम प्रोडक्ट पी आर ओ डी डॉट करके माइनस एम ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल लिखा हुआ। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, जिसको ला रहे हैं। बेटा पहले लिख लो, मैं बता रहा हूं ये बात, ये पॉइंट मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा किया गया है। हाँ बिल्कुल, मास कंजर्व नहीं रहता है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मास कंजर्व रहता है, पहले लिख तो सही, उसके बाद बता रहा हूँ।
हो गया। चलिए भाई रब कर रहा हूं इसे। हो गया होगा सबका, आई होप। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन आता है कि सर मास तो कंजर्व नहीं रहता, फिर कैसे लिख दिया ये, है ना? ये पॉइंट है। तो देखो भाई, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं होती है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। ओके। लेकिन बेटा, क्वेश्चन में आपको मास ऑफ इंसिडेंट दिया रहेगा और मास ऑफ ये दिया रहेगा। ओके। तब आप क्या कीजिएगा? तो देखो, मास तो आपको पता है कि मास क्या हुआ होगा इसमें। मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा कि मास ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा, बताइए। क्या ज्यादा होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो मास ऑफ एंडोथर्मिक है बेटा। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा ना, तभी ना एनर्जी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा होगा? आप देखोगे, अगर कैलकुलेट करोगे तो 0.00 समथिंग आएगा, 0.00074 इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट की बात हो रही है, ऑलमोस्ट की बात, है ना? मतलब यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एम ए प्लस एम बी वो ऑलमोस्ट इक्वल है MC प्लस एम ए प्लस एम बी, वो ऑलमोस्ट इक्वल है MC प्लस एम डी के। ओके, ये बात है यहाँ पे। लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर बेटा ये होगा। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में मास सब नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रिएक्टेंट का दिया हुआ है, तो क्या क्वेश्चन वही आप छोड़ दोगे? बोलिए। नहीं। तो ऑन एन अप्रोक्सीमेशन जो है, हम लोग बोल सकते हैं कि एम ए प्लस एम बी वो ऑलमोस्ट बराबर होगा किसके? MC प्लस MD के। ओके, तो उस सेंस में बेटा ये यहां पे लिखा गया। ओके, ये चीज ध्यान रखोगे। तो बताओ, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गया? थ्रेशोल्ड, सो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? सो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, दैट इज K मिनिमम। बताइए भाई, मिनिमम कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए? दैट इज इक्वल टू मॉड Q। बेटा मॉड में कर देते हैं, Q तो निगेटिव है ना, तो मॉड में कर देते हैं मॉड Q इंटू 1 प्लस मास ऑफ A बाय मास ऑफ B। मास ऑफ A का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ A का मतलब क्या हुआ भाई? प्रोजेक्टाइल जो आ रहा है, ठीक है। मास ऑफ B का मतलब क्या हुआ? टारगेट जिस पे हिट कर रहा है। ओके।
हो गया? तो ये फॉर्मूला बेटा आप ध्यान रखिएगा। हो गया सबका? लिख लिया? चलिए। तो बता, पूरा काइनेमेटिक ये कॉलिजन वाला कंसेप्ट था कि नहीं यहाँ पे? पूरा कॉलिजन वाला कंसेप्ट था कि मोमेंटम को कंजर्व कर देना है और एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। ओके, उसी का यूज करके हम लोगों ने निकाला। तो देखिए, जो अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया था, जो एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन पे बॉम्बार्डमेंट कर रहे हीलियम से, ठीक है? चलिए वो क्वेश्चन मुझे जरा करके दिखाओ तो। लिखिएगा क्वेश्चन। इन अ गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, in a given nuclear reaction, He24 plus nitrogen 714 is equal to oxygen 817 plus hydrogen. In a given nuclear reaction, जो लिखा हुआ है, ठीक है? Find the minimum kinetic energy. Find the minimum kinetic energy with which alpha particle alpha particle must be bombarded. Alpha particle must be bombarded on nitrogen so that so that the given nuclear reaction can be possible. So that the given nuclear reaction can be possible. Okay, आपको बेटा वैल्यू दिया हुआ है मास ऑफ He24, ये आपको दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 4.002602 यू। यू का मतलब एमयू। ओके, मास ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, दिस इज 14.003 यू। 003, उसके बाद भी लिखा हुआ है 3074। ठीक है, और मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, दिस इज योर 16.999133। ठीक है, और मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, दिस इज योर 1.07 चलिए भाई बताइए तो जरा। सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन, 30 सेकंड का, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बना के बताओ।
नहीं अनिमेश, थोड़ा ध्यान दो, 1.28 नहीं आएगा। पहले तो क्यू वैल्यू निकालो ना। संस्कार बोला 1.5 MeV, 1.5 MeV। थोड़ा सा और बताओ, ज्यादा डिजिट में, 3 डिजिट तक बताओ भाई, डेसिमल के बाद। 5632। ठीक है अमन। हाँ ये ज्यादा प्रिसाइज मुझे लग रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, आपका देखो बेटा, जब ऑप्शन दिया रहेगा ना, 4 ऑप्शन ABCD, तो उस केस में जो है आप ये ध्यान रखिए कि उतना ज्यादा डेसिमल में जो है ना, ऐसा नहीं कि एक आंसर दे दे 1.5354, एक दे दे 1.5324, ऐसे नहीं होगा। एक रहेगा 1.5354, तो एक रहेगा 1.4986, इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए जो है आप इजिली चूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत जो है कैलकुलेशन में हो सकता है कि प्लस माइनस इधर हो जाए। हाइड्रोजन का यही मास लिखा हुआ है बेटा। चलिए भाई, क्या करोगे, पहले क्यू वैल्यू तो निकाल लो। पहले आप क्यू वैल्यू निकाल लीजिए। क्यू वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। क्यू वैल्यू, तो इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा बताइए। अरे भाई थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि, हो सकता है कि आईआईटी में दे दे 1.00762। ओके, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे वहां पे तो ये था। ये सब डाटा आपको दिया रहेगा, जो डाटा दिया हुआ है वो पुट करना है। हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में कोई दूसरा डाटा दिया हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, हो सकता है कि हीलियम का मास 4.002602 दिया है मैंने, हो सकता है आपको दे दे 4.003001। समझे बात को। तो जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वो आप पुट करोगे, सिंपल सी बात। उस समय दिमाग नहीं लगाना है कि अरे ये, याद नहीं रखना है ये सब। याद तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए ये चीज, है कि नहीं। तो क्यू वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा बताइए इस रिएक्शन का। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम 24 प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन 714, ओके, माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन 817, माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन 11 इंटू 931.5। ठीक है, तो बताइए भाई यहां से क्यू वैल्यू कितना आएगा, सबका डाटा अगर पुट कर दोगे तो क्यू वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो। निगेटिव में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। इतना ज्यादा आ रहा है जागृति, बहुत ज्यादा आ रहा है।
66 पॉजिटिव भी आ रहा है किसी का। अरे कैसे आ जाएगा पॉजिटिव? क्यू वैल्यू इसका -1.195 आएगा। पुट कीजिए ध्यान से। सबका डाटा पुट करो यहाँ पे, देखो इतना आ जाएगा। तो क्यू वैल्यू आपने निकाल लिया। अब बताइए, क्यू वैल्यू निकल गया, अब क्या हो जाएगा? सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड क्या होता है? मॉड ऑफ क्यू इंटू 1 प्लस मास ऑफ, क्या लिखोगे? मास ऑफ हाइड्रोजन हीलियम बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके, पुट कर दीजिए बेटा वैल्यू। तो कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 1.535 के आसपास। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका आंसर में डिफरेंस आ सकता है। हाँ जानवी, क्या बोल रहे हो? कैसे आ जाएगा बेटा 60? तो सोचो ना, इन दोनों का मास जोड़ना, 14 4 18, इस तरीके से करोगे। कैलकुलेशन सही कीजिए थोड़ा। इतना के आसपास कितने लोगों का है भाई? 1.195 के आसपास, बताइए। अभिनव का आया है, और यश का भी आया है, प्रवर का भी आया है। ओके, कुणाल थोड़ा ध्यान दे, वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए रब कर दूं इसे। हो गया? हाँ भाई। हाँ अभिनव, तो क्या होना चाहिए बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन? बोल। 1.007। देखिए भाई, जो डाटा दिया हुआ वही मैं पुट कर रहा हूँ। हाँ बात तो सही बोले तुम, 007 होना चाहिए। लेकिन जो दिया हुआ है वो पुट करोगे ना। 1.00, ठीक है, एक जीरो हो सकता है छूट गया होगा, तो 1.00 इसको कर लीजिए। सही बात है। लेकिन उसमें जो है क्वेश्चन में मिस प्रिंट की जगह 1.07 लिख दिया गया था। ओके, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 1.07 लिखा हुआ था, लेकिन सही बात है 1.007825 ही होगा। ओके, तो कंसेप्ट समझे ना, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है? बताओ भाई, कंसेप्ट क्लियर रखना है। क्या करना है आपको? क्यू वैल्यू पहले निकाल लो। ठीक है, और जैसे ही आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके अभिनव, ठीक है, कोई बात नहीं, वो 1.07 तुम लेके कर लियोगे इसलिए ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, तो 1.007825, ठीक है बात।
तो बात को ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में बेटा, अच्छा ये बताओ, एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये बता, जो ये बेटा एग्जैक्ट नहीं है, हाँ अप्रोक्स लेके कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप अप्रोक्स लेके इसको 4.003 भी करके कर सकते हो, ठीक है, 4.003। हाँ बिल्कुल वही बात सही है दीपिका, वही बता रहा हूं मैं बेटा, ये एग्जैक्ट नहीं है। ओके, अब बताइए, अब इसका जो एग्जैक्ट आया था रिजल्ट वो क्या था, याद करो, जो एग्जैक्ट आया था वो क्या था, मॉड क्यू इंटू मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो चल बेटा जरा उससे करके बता तो क्या आ रहा है आंसर, उससे जरा करके देख तो क्या आ रहा है, जो आपका ये था, के थ्रेशोल्ड जो आया था आपका, मॉड क्यू इंटू मास ऑफ प्रोडक्ट बाय मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। बता इससे क्या आ जाएगा, इसमें जरा पुट करके देखो तो कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, मॉड क्यू है तो 1.195 इंटू मास ऑफ प्रोडक्ट। बता भाई मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, जोड़ोगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट जोड़ दे भाई, तो आपका आ जाएगा ये 18.007, 18.007, ठीक है, अराउंड इतना आएगा। और मास ऑफ प्रोडक्ट वही 18.007 माइनस मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब हीलियम का हो गया 4.002602, 4.002 की जगह 3 कर देते हैं। बताइए भाई कितना आ रहा है, इसको करो तो जरा, क्या आ रहा है आंसर इससे, 1.53397, मतलब 1.534, है ना, मतलब वही अराउंड ये आ रहा है 1.536 के आसपास। बेटा उसमें हाइड्रोजन में आप 1.0078 लो, 1.07 मत लेना, 1.0078, ठीक है, तो 1 पॉइंट, और पहले कितना आया था 1.535, है ना, 1.5, तो देखो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, लेकिन मोर प्रिसाइसली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा एग्जैक्ट है, कौन सा ज्यादा एग्जैक्ट है, तो क्या बोलोगे, दिस वन। ओके, 1.5361। चलिए भाई, रब कर रहा हूं इसे। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान रखना है आपको क्यू वैल्यू में। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये सब किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होगा। अब आते हैं बेटा हम लोग रेडियो एक्टिव डीके पे, रेडियो एक्टिव डीके। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो बेटा डीके हो जाता है इनटू लाइटर न्यूक्लियस। ओके, तो बता भाई कितने तरीके का डीके होता है, तो सबसे तो पहला है बेटा अल्फा डीके, नेक्स्ट है बीटा माइनस डीके, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बीटा प्लस डीके,
और एक और है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, ये चारों डीके हम लोग देखेंगे। अल्फा डीके बीटा में दो तरीके का, बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके है। ठीक है, इसको कंबाइंड में हम लोग बोल सकते हैं बीटा डीके। और एक देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है जी, चलिए सबसे पहला बेटा अल्फा डीके देखते हैं। अल्फा डीके, अल्फा डीके में क्या होता है आपको पता है कि कोई भी न्यूक्लियस है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, ये बेटा डीके कर जाएगा, एक नया न्यूक्लियस बनेगा वाई, जिसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा, मास नंबर 4 से, और हीलियम यहां से निकलेगा 2 और 4 प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन मेंशन बाय अल्फा डीके। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिकेट करोगे रिएक्शन को। ओके भाई, केमिस्ट्री में देखा है क्या रेडियो एक्टिविटी? केमिस्ट्री में नहीं, वहां भी पढ़ना है ना रेडियो एक्टिविटी। केमिकल काइनेटिक्स बेटा देखा है? केमिकल काइनेटिक्स तो देखा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का भी काफी यूज आने वाला है, डीके का प्रोसेस हम लोग जब देखेंगे। तो चलिए पहले डीके को मैकेनिज्म को समझिए बेटा क्या होता है। तो ये जो है एक्स जो है वो वाई में ब्रेक कर गया। अब बताइए एक्स वाई में ब्रेक कर गया और एनर्जी रिलीज हुई। तो अब यहाँ पे ये बताइए कि व्हाट विल बी द बाइंडिंग, ये क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन। बताइए क्यू वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? क्यू वैल्यू क्या लिखिएगा बताइए? क्यू वैल्यू क्या होगा? क्या होता है बताइए क्यू वैल्यू? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो बता भाई, मास ऑफ क्या लिखोगे? एक्स। ठीक है, जेड ए, एकदम प्रिसाइसली लिखिए बेटा। बता एक्स में बेटा इलेक्ट्रॉन भी है, एक्स वाले में इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये एटम है एक। ठीक है, ये एटम इसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन है ये न्यूक्लियर रिएक्शन है क्या? न्यूक्लियस के अंदर का रिएक्शन, न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन नहीं है। तो यहां पे बता, मास ऑफ एक्स जो दिया है इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन का मास भी एडेड है ना? लेकिन आप देखोगे अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हाँ हमेशा हीलियम ही होगा। अल्फा डी के नाम ही दे दिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा? अल्फा का मतलब क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। तो अल्फा डीके में क्या होगा? हीलियम ही फॉर्म होगा हमेशा। बीटा डीके में दूसरा होगा। तो बताइए भाई इसका क्यू वैल्यू में बेटा क्या लिखोगे? मास ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा? माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जेड, जेड एम ई। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स का न्यूक्लियस का मास। अब आया बेटा एक्स के न्यूक्लियस का मास एग्जैक्ट, ये होगा एक्स के न्यूक्लियस का मास। बता भाई वाई के न्यूक्लियस का मास क्या बोलोगे? वाई का जो न्यूक्लियस बन रहा है उसका मास क्या बोलोगे? बताइए, बोलो यहां पे क्या लिखोगे? मास ऑफ वाई जेड माइनस टू ए माइनस फोर। ठीक है, फिर यहां पे इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन के मास को घटा दें? जेड माइनस टू एम ई। देखिए, ठीक है, और बताओ फिर हीलियम के केस में भी माइनस मास ऑफ हीलियम 2 4। इसमें भी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस टू एम ई इंटू सी स्क्वायर। देखिए जरा ध्यान से,
हाँ अब दिख रहा होगा आपको। अब बता बेटा, सारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? देखिए जरा ध्यान से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे -ZMe, यहाँ पे बेटा -ZMe, यहाँ पे देख माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो प्लस Z-2Me, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बताइए सारा कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन का? ठीक है, तो यहाँ से बेटा Q वैल्यू कितना आ गया? तो Q वैल्यू जो है इसका आ जाएगा रिएक्शन का, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ X ZA माइनस मास ऑफ Y Z-2 A-4 माइनस मास ऑफ HE 2 4 इंटू 931.5 MeV। ओके, ये आया आपका Q वैल्यू। चलो भाई नोट डाउन कर लो इसको। हो गया? हो गया बेटा सबका? देख लिया सब लोग? तो देखो आप सोच रहे हो कि सर ये तब क्यों किए, जब सीधे हम लोग ऐसे लिख ही सकते थे, है ना? जब सीधे ऐसे लिख ही सकते थे, तो ये बस बताने के लिए कि देखो, आपको बेटा मास ऑफ एक्स अगर दिया रहता है ना, जो आपको मास दिया रहता है, तो उसमें बेटा ये मत सोचिए कि सिर्फ वो न्यूक्लियस का मास है, उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को भी जोड़ के दिया रहता है। ऑल्दो बहुत ही कम मास है, वो नेग्लिजिबल ही होता है, लेकिन वैसे भी देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करके भी दिया रहे, तब भी बेटा वो अपने आप कैंसिल आउट हो जा रहा है ना? तो फाइनल रिजल्ट ये हो गया। लेकिन बीटा डीके में आप जब देखोगे तो वहां पे पूरा कैंसिल आउट नहीं होता है, इसलिए मैं इस तरीके से बताया हूं आपको बीटा डीके के लिए। ओके, तो बेटा अल्फा डीके में याद रखिए कि मास नंबर 4 से घट जाता है और एटॉमिक नंबर कितने से घट जाता है? 2 से। ओके, चल भाई आगे देखो अब इसमें। अब देखिए इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपका ये एक्स है, ठीक है, जेड और ए वाला ये ब्रेक कर गया है किसमें? वाई में, Z-2 A-4 वाले में, प्लस अल्फा पार्टिकल निकला है HE 2 4, है ना जी? यही ना निकला है? अब देख बेटा यहाँ पे, तो बताइए ये रेस्ट में था, ये पहले रेस्ट में था, एक न्यूक्लियस रेस्ट में था,
ये बेटा ब्रेक कर गया, किसमें हीलियम में और इसमें वाई में। बिल्कुल वही सोचो एक्सप्लोजन की तरह, मैकेनिक्स में जैसे एक्सप्लोजन वाला होता था, तो ये एक्सप्लोड कर गया एक्स, और बना क्या क्या, वाई और ये। तो बताइए यहाँ पे बेटा ये क्या होगा, ये इधर भागा होगा तो ये अपोजिट भागा होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। ओके, बिल्कुल भाई, फिर से आ जाओ मैकेनिक्स पे, आ जाओ भाई, मैकेनिक्स पूरा है अब। ओके, तो बताइए बाय मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिख दोगे, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल किसके बराबर होगा, पी फाइनल। बताइए भाई पी इनिशियल क्या होगा, 0। पी फाइनल भाई क्या लिखोगे, बताओ। दिस इज इक्वल टू पी ऑफ अल्फा प्लस पी ऑफ वाई। तो बताए पी ऑफ वाई देखो, माइनस पी ऑफ अल्फा आया ना, है ना। मतलब दोनों का मोमेंटम सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। ये बेटा आ गया बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। अब बताइए बाय एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखोगे भाई, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। बोल भाई क्या क्वेश्चन बनेगा, टोटल एनर्जी भी क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा। तो बताइए क्या लिखोगे, इनिशियल एनर्जी कितना, 0। नहीं बेटा 0 नहीं लिखिएगा, रेस्ट मास एनर्जी तो लिखोगे ना, रेस्ट मास एनर्जी तो लिखोगे ना, एम एक्स इंटू सी स्क्वायर, ये। ओके, और बताइए फाइनल क्या हो जाएगा, एम वाई इंटू सी स्क्वायर, इसका रेस्ट मास एनर्जी, प्लस प्लस एम हीलियम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रेस्ट मास एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी लिखिए। काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे, पी स्क्वायर बाई 2m के टर्म में लिख दो, तो पी स्क्वायर बाई 2my प्लस हीलियम का पी हीलियम, या अल्फा जो बोलो, पी अल्फा स्क्वायर बाई 2m हीलियम। बोल भाई लिखोगे इतना। टोटल एनर्जी में बेटा रेस्ट मास एनर्जी को भी ऐड करना है। ओके, अब बता भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, सो पी अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू मास ऑफ हीलियम प्लस पी वाई स्क्वायर, बाई 2 मास ऑफ वाई। ठीक है, ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा बता, सी स्क्वायर वाले को एक साथ कर दे तो बता कितना बन जाएगा ये, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम एच ई सी स्क्वायर बनेगा कि नहीं, बोल भाई। अरे बोलिए, देख सकते हो सब लोग, पी वाई स्क्वायर प्लस पी अल्फा एम एच ई स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम एच ई इंटू सी स्क्वायर। और वही ना बेटा क्यू है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के। अब बताइए भाई, दोनों का आपको पता है पी वाई और पी अल्फा सेम है, तो एज पी वाई इज इक्वल टू पी अल्फा, सो क्या बन जाएगा ये बताइए, एक ही साथ लिख दो, पी अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, बाई 2 भी नीचे में आ जाएगा कॉमन में। और बताओ ये बन गया 1/m(He) प्लस 1/my इज इक्वल टू क्यू। ओके, चलिए पहले नोट डाउन कर लो।
ओके, तो बिल्कुल कॉलिजन वाला कंसेप्ट लगाना है। रिएक्शन है अल्फ, ये रेस्ट में था, ये 2 में ब्रेक कर गया। ओके, चलिए भाई, अब बताओ क्या बन जाएगा यहां से। तो बताओ भाई, यहां से P ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना आ गया बेटा? P ऑफ अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2mHe इंटू m ऑफ y डिवाइडेड बाय m ऑफ He प्लस m ऑफ y इंटू Q। ओके, ये हो गया। अब बता, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? बेटा मास ऑफ हीलियम को मैं लिख सकता हूं ना 4। 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 4, ठीक है। बताइए y का A-4 मास, तो बेटा A-4 इंटू लिख दोगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 1 AMU जो है उतना लिख दोगे, तो A-4 इंटू इतना बनेगा ना। यहाँ पे मास ऑफ हीलियम, हीलियम के लिए 4 प्लस A-4 इंटू Q बन जाएगा। तो बताइए भाई ये कितना बन गया आपका? दिस इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा हाउ मच? 8 इंटू A-4 बाई A इंटू Q। बोलिए बनेगा इतना? तो बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, बोलो भाई, किस काइनेटिक एनर्जी से ये भागा होगा आफ्टर रेडियो एक्टिव डीके? तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या लिख दोगे? पी अल, बताओ भाई, ये लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी P²/2m को यूज किया है बेटा। तो बताओ, यहाँ पे बड़ा करके लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू P⁴/2m इंटू अल्फा का मतलब हीलियम का मास। ओके, तो बोल भाई कितना बन गया? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आ गया? देख यहाँ पे P²/2m He। P²/2m का मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है, सबको पता है, मुझे पता भी है। तो P⁴/2m He, तो बताओ भाई P⁴/2m He कितना बन जाएगा बेटा? P⁴/2m He देखिए कितना बन गया, नीचे कर दो। तो My/mHe प्लस My इंटू Q। ये वाला लाइन को अगर आपको हटा देना है तो हटा भी सकते हो, कोई काम का नहीं है, सीधे यहीं से कर सकते हैं। ओके, ये लाइन नहीं भी लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हो। अब बताओ बेटा, यहां पे आप पुट कर दो, कितना आ जाएगा? My रेशियो में है, तो My का मतलब किसके बराबर हो गया? My, बोलिए y का मास नंबर कितना है? A-4, तो पुट कर दो ना A-4। और m हीलियम, मास नंबर कितना है? 4। और My बेटा A-4 इंटू Q। इतना बन जाएगा ये? बोलो यस और नो, कोई डाउट इसमें है तो बता भाई। क्लियर है पॉइंट ये? तो कितना बन गया बेटा बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल? A-4/A इंटू Q, ठीक है। तो इस काइनेटिक एनर्जी से भागा होगा अल्फा पार्टिकल आफ्टर व्हाट? रेडियो एक्टिविटी के। ओके, और बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाउटर न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डाउटर न्यूक्लियस, बेटा इसको पेरेंट कहते हैं, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस।
और जो बना उसको क्या बोलेंगे? डॉटर। ये बेटा हो गया पेरेंट, और इसे हम लोग बोलेंगे डॉटर। सन मत बोल देना, सन न्यूक्लियस, ओके? डॉटर नहीं बेटा, सन नहीं बोला जाता, डॉटर ही बोला जाता है। अब आप खुद सोचिए डॉटर क्यों बोला जाता है, खुद सोच भाई, ये सोचने वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि सर डॉटर न्यूक्लियस क्यों, सन न्यूक्लियस क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि पता है ये फिर ना डीके करेगा, ये फिर डीके होगा, ओके? तो ये फिर डीके हुआ, तो इट मींस व्हाट, इसको क्या कहना चाहिए? डॉटर न्यूक्लियस, ओके? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटा इतना आया। बताए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, मतलब वाई, के वाई क्या हो जाएगा भाई? टोटल एनर्जी क्यू है, क्यू में से घटा दो तो क्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, तो बताइए कितना बन जाएगा ये? क्यू में से घटा दोगे तो ये 4q/a नहीं आ जाएगा? ओके, क्लियर हुआ सारा पॉइंट? क्या किए बेटा बताओ अब, इस क्वेश्चन में क्या किए? पूरा मैकेनिक्स का यूज किए कि नहीं? मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है? बस क्या लिखे, बस ऐसे दिमाग में ध्यान रखना है कि आफ्टर कॉलिजन, मतलब कॉलिजन बोलो, आफ्टर डीके, रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा पार्टिकल और जो डॉटर न्यूक्लियस है, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, है ना? मान लो कि उनका मोमेंटम क्या हो जाएगा? पी नॉट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन तो अलग होगा, दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो बेटा Q इज इक्वल टू लिख दो p²/2m1, p²/2m अल्फा प्लस p²/2m बीटा, है ना? यहाँ से आपका जो है सीधे आ जाएगा, ओके? तो ये रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, और रिजल्ट अगर ध्यान नहीं भी है तो आप बेटा कंसेप्ट को ध्यान रखिए, ओके? कि एक बॉडी जो है वो एक्सप्लोड कर गया इनटू 2 फ्रैगमेंट, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? तो बता भाई, कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके भागा, हीलियम या वाई? कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके भागा? तो बेटा जो लाइटर होगा वही ना ज्यादा लेके भागेगा। नहीं बेटा, वाई नहीं। अरे भाई ये तो 4/a है, ये a-4/a है। बता, a-4 ज्यादा होगा कि 4 ज्यादा होगा? a-4 तो बहुत ही ज्यादा होगा। आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव डीके होता है बेटा, वो न्यूक्लियस जो है उसका मास नंबर काफी ज्यादा होता है ना। जैसे बताओ यूरेनियम अगर ये रहता तो कितना हो जाता? बताओ यूरेनियम का ए 238 के आसपास, है ना? तो 238 होता है यहाँ पे, तो 238 - 4, और इसके लिए क्या करते हैं? 4/238। तो बताओ भाई, ये भी भागा होगा कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके कौन भागा होगा? अल्फा पार्टिकल, है ना? तो ये पॉइंट को ध्यान रखोगे। चलिए, टाइम भी हो चुका है। बेटा जिसने लिख लिया